नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि जीएसटी दरों में कटौती के कारण चालू वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री 6.9% बढ़ सकती है। बिक्री में उछाल को शहरों की मांग में सुधार और बेहतर मानसून के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय में वृद्धि का भी फायदा मिलेगा। बेहतर कृषि उत्पादन के कारण ट्रैक्टरों की बिक्री 4 से 7% बढ़ने का अनुमान है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 महीनों में 11.7% ज्यादा ट्रैक्टरों की बिक्री हो चुकी है। जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने यस बैंक में 4.22% अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ यस बैंक में एसएमबीसी की हिस्सेदारी 20% से बढ़कर 24.22% हो गई है। यस बैंक ने कहा कि एसएमबीसी ने 22 सितंबर को बाजार के अलावा खरीद बिक्री के जरिए 132.39 करोड़ शेयर हासिल किए। अब वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। न्यूयॉर्क में अमेरिका इंडिया रणनीतिक साझेदारी फोरम में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया मानती है कि एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र का एक बड़ा प्लेयर है और अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देश ऊर्जा के बड़े आयातक हैं। गोयल ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में एनर्जी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका के साथ भारत का बिजनेस बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा टारगेट में अमेरिका की भागीदारी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होगी, जो भारत के लिए उच्च स्थिरता और ऊर्जा के विविध स्रोतों को सुनिश्चित करेगी। I'm here to talk about energy security. And clearly, the world recognizes that this is one area where we all have to work together. India is a big player in the energy field, as Pankaj just mentioned. We are big importers of energy from across the world, including from the US. We expect to increase our trade with the US on energy products in the years to come. And being close friends, natural partners, our energy security goals will have a very high element of US involvement, which will ensure price stability, which will ensure diversified sources of energy for India, and help us unlock limitless possibilities with the US on various fronts, energy and beyond. अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग का शेयर 2% बढ़ा है। शेयर्स में उछाल उस समय देखा गया जब बोइंग ने उज्बेकिस्तान एयरवेज से 22 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के ऑर्डर की घोषणा की। यह सौदा करीब $8 अरब का है और बोइंग के अनुसार इससे 35,000 अमेरिकी नौकरियों को समर्थन मिलेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस डील का स्वागत किया। इस बीच बोइंग चीन के साथ संभावित बड़े विमान सौदे के भी करीब है। अमेरिकी राजदूत डेविड पर्ड्यू ने कहा कि ये बातचीत आखिरी चरण में है। ये 2019 के बाद चीन को पहला बड़ा विमान ऑर्डर होगा। अमेरिका के अरबपति एलॉन मस्क ने लागत में कटौती के तहत कई कर्मचारियों को निकालने का फैसला लिया था। ट्रंप के साथ रहने के दौरान मस्क ने जिन कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर जोर दिया, उन्हीं निकाले गए सैकड़ों कर्मचारियों को जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस काम पर लौटने का नोटिस दिया है। इन कर्मचारियों ने मार्च से नौकरी छोड़ी थी, लेकिन इन्हें अक्टूबर तक वेतन मिलता रहा। मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने करीब आधे फेडरल लीज रद्द करने और सैकड़ों इमारतें बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अनुमानित $460 मिलियन की बचत घटकर सिर्फ $140 मिलियन रह गई।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वो गुजरात और उत्तर प्रदेश से मूंग, तिल, मूंगफली और गुजरात से सोयाबीन, मूंग और मूंगफली की सारी उपज खरीदेगी। इससे दोनों राज्यों में 13,890 करोड़ रुपए से ज्यादा की उपज खरीदी होगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ के लिए यूपी और गुजरात में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति दे दी गई है। किसानों के हित में पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए राज्यों को निर्देश भी दिए गए हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि वास्तविक किसानों से ही खरीद हो, बिचौलियों को कोई फायदा न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये खरीद ई समृद्धि और ई संयुक्ति पोर्टल से होगी ताकि पैसा सीधे किसानों के खाते में जाए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड टैक्स पेयर्स पर अनावश्यक दबाव कम करने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जीएसटी डिमांड के नोटिस में मौद्रिक सीमा लागू करने की योजना बना रहा है। बोर्ड के सदस्य शशांक प्रिय ने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि जल्दी ही रीजनल ऑफिसेज को इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। शशांक प्रिय ने कहा कि इसके लिए एक मौद्रिक सीमा तय करने की योजना है। सीबीआईसी करदाताओं की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी काम कर रहा है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार वाले व्यवसायों को अब सिर्फ ई इनवॉइस दर्ज करना होगा और बाकी डेटा खुद दर्ज हो जाएगा। क्यूआर कोड और ई वे बिल से सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि आज ऐसा समय है जब विश्व में चिंता की स्थिति बनी हुई है, खासकर इन सदस्य देशों के लिए। This afternoon, we meet in increasingly uncertain times when the state of the world is a cause for mounting concern for member states. The global south, in particular, is confronted with a set of challenges which have heightened in the first half of this decade. They include the shocks of the COVID pandemic, two major conflicts in Ukraine and Gaza, extreme climate events, volatility in trade, uncertainty in investment flows and interest rates, and the catastrophic slowing down of the SDG agenda. Most of all, the rights and expectations of developing countries in the international system, which has been so assiduously developed over many, many decades, are today under challenge. In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the global south would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में विकासशील देशों के अधिकार और अपेक्षाएं जो कई दशकों से विकसित हुई हैं, आज चुनौती का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि समकालीन व्यवस्था की नींव टूटने लगी है और अत्यंत आवश्यक सुधारों में देरी का कारण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the global south would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. The very concept of multilateralism is under attack. International organizations are being rendered ineffective or starved of resources. The building blocks of the contemporary order are starting to come apart, and the costs of delaying much needed reforms is today starkly visible. वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन से इंपोर्टेड कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य घरेलू कंपनियों को सस्ते इंपोर्ट से बचाना है। डीजीटीआर ने कुछ प्रोडक्ट्स पर $223 प्रति टन और कुछ पर $414 प्रति टन की दर से शुल्क लगाने की सिफारिश की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर बढ़ना होगा, जिसमें खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन भी शामिल हो। इससे हम आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे।
चौहान ने कहा कि किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों का उपयोग करना होगा ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। फसल से काम नहीं चलता। हम अच्छी सब्जी भाजी कैसे पैदा करें, अच्छे फल कैसे पैदा करें। और मैं यही नहीं रुकूंगा मेरे भाइयों, आगे खेती के साथ दूसरा काम धंधा चालू करवाना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं नाम दे रहा हूं, जिसमें खेती के साथ पशुपालन या मधुमक्खी पालन या बकरी पालन या मुर्गी पालन और मछली पालन। मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि अकेले खेत अगर कम खेती है तो अकेले खेत पर पेट नहीं भर सकता। सही बात है कि नहीं भर सकता? कम से कम एक धंधा और चले। ये इसलिए कि हम आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा पाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में सेकेंड इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो के उद्घाटन समारोह में कहा कि बायो एनर्जी भारत को क्लीन एनर्जी की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गडकरी ने कहा कि किसान आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, लेकिन आज देश भर में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे क्षेत्रों में मक्का की खेती में बढ़े हुए मूल्य के कारण तिगुनी वृद्धि हुई है। Wheat surplus. I am giving you the example. When government taken a decision regarding giving permission for making bioethanol from corn, the rate of the corn in the market was 1200 rupees per quintal, and the MSP which is decided by the government was 1800 rupees per quintal. So farmers was facing a lot of economic problem because they are not getting reasonably good price for their crops. And when the government taken decision to giving permission from making ethanol from corn, immediately the rate of the corn is increased up to 2800 rupees per quintal. And today in the whole country, particularly UP and Bihar and different part of the India, where now corn plantation is 3 times more because of good price. So first of all, our policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. And because of this, only because of the corn, the farmers get 45,000 crore more in their pocket because of making ethanol from the corn. We are saving our imports and giving that price, giving that money to the farmers. That is exactly the need of the hour. गडकरी ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में कीमतें इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करती हैं। आज किसानों को उनकी फसलों के लिए अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जो किसानों की इनकम बढ़ाने और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करें। Agriculture, the farmers, they are not getting good prices. In the global economy, the prices are depending upon the prices in the world, what they are available. The Brazil is going to decide the price of the sugar. The USA is going to decide the price of corn. The oil price is decided by Malaysia, and the soybean price is depending upon the price in Argentina. So in a scenario, to protect our rural agriculture and tribal economy, we need to support agriculture. That is very important. And the fourth important thing, which is very important for the consumer, for the country and for the all type of the people, that as compared with the fossil fuel, the biofuel, alternative fuel are very cheap. ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant